नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश कुमार आज आपके लिए लेके आए हैं आईटीआई का फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन और व्यवसाय और संबंधित उद्योगों का परिचय एवं सुरक्षा सावधानियां। वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। रेफ्रिजरेशन शब्द का प्रचलन सबसे पहले कौन से देश में हुआ? तो इसका ए लंदन, बी इटली, सी रोम, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है लंदन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण नहीं हो सकता? दोबारा से दोहरा रहा हूं दोस्तों, निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण नहीं होता? ए धूम्रपान करने से, बी बिजली के शॉर्ट सर्किट से, सी बिजली की तारों को ज़्यादा लोड, और डी फैक्ट्री में हाथ धोना। दोबारा से दोहरा रहा हूं दोस्तों, धूम्रपान करने से, बी बिजली के शॉर्ट सर्किट से, सी बिजली की तारों को ज़्यादा लोड, और डी फैक्ट्री में हाथ धोना। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों फैक्ट्री में हाथ धोना। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, फायर एग्जीब्यूटर एक है, आग बुझाने का यंत्र, रसोई गैस सिलेंडर है, सी गैस नहीं होती, डी उपरोक्त सभी। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ए आग बुझाने का यंत्र। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सामान की सूची में नहीं होता? रुई, हथौड़ा, पट्टियां, डिटोल। ए रुई, बी हथौड़ा। तो हथौड़ा आएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन है, बिजली की आग बुझाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ए बाल्टी से पानी डालना चाहिए, बी सीटीसी फायर प्रयोग करना चाहिए, सी रेत से भरी बाल्टी डालनी चाहिए, डी कन्वेंस सीट का प्रयोग करें। तो फर्स्ट में क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सीटीसी फायर का प्रयोग करना चाहिए। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पानी से न बुझाए, यह एक चिन्ह है। वार्निंग साइन इन, प्रोहिबिटेंट साइन इन, मैंडेटरी साइन इन, इंफॉर्मेशन साइन इन। तो इसका आंसर आएगा, छठे क्वेश्चन का आंसर है प्रोहिबिटेंट साइन इन। सातवें क्वेश्चन है दोस्तों, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एक चिन्ह है। इसका आंसर है ए मैंडेटरी, बी प्रोहिबिटेंट, सी वार्निंग, डी इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों वार्निंग। आठवां क्वेश्चन है, वियर हेड प्रोटेक्शन एक चिन्ह है। मैंडेटरी, इंफॉर्मेशन, प्रोहिबिटेंट, वार्निंग। तो आठवां क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों प्रोहिबिटेंट साइन इन, चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है, यह एक चिन्ह है। प्रोहिबिटेंट साइन इन, वार्निंग साइन इन, मैंडेटरी साइन इन, इंफॉर्मेशन साइन इन। तो नौवें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों इंफॉर्मेशन साइन इन। 10वां क्वेश्चन है, काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? ए कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर है, 10वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, बी। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, कारखाने में बिजली की तारों को लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। पानी, बी रेत या मिट्टी, सी सीटीसी फायर एग्जीक्यूशनर। तो 11वें सवाल का आंसर है सीटीसी फायर एग्जीक्यूशनर का प्रयोग करें दोस्तों।
12वां क्वेश्चन है, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? ए, चुपचाप देखें। बी, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें। सी, बिजली का मेन तुरंत बंद करें। डी, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी, बिजली का मेन तुरंत बंद करें। 13वां क्वेश्चन है, यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए दोस्तों? ए, भगदड़ न मचाएं। बी, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें। सी, बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। उपरोक्त सभी। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर है वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें। दोस्तों बी आंसर है इसका। 14वां क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा होना चाहिए व्हील के आगे खड़ा हो, व्हील की साइड में खड़े हों, ग्लास पहने। उपरोक्त बी व सी दोनों। कौन है डी? इसका आंसर आएगा डी, बी व सी दोनों व्हील की साइड में खड़े हों, ग्लास पहने। दोस्तों 15वां क्वेश्चन है आपका। 15वां क्वेश्चन, हैमर प्रयोग करते समय नज़र पर रखनी चाहिए चिंडल हेड पर, जॉब पर, सी हैमर पर, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर है चिंडल हेड पर। सांस से संबंधित 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग फैन, फिल्टर, रिस्पॉन्सर। उपरोक्त कोई नहीं। तो 16वां क्वेश्चन है फिल्टर रिस्पिरेटर्स। सिर की सुरक्षा के लिए 17वां क्वेश्चन है, सिर की सुरक्षा के लिए उपरोक्त करते हैं हार्ड हेड, हेलमेट, कैप। उपरोक्त ए बी। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी। क्वेश्चन का आंसर है हार्ड हेड और हेलमेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। डी क्वेश्चन का आंसर है 17वें क्वेश्चन का। पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं ए, हवाई चप्पल, बी, कन्वेंस शूज, सी, लेदर शूज। उपरोक्त सभी। तो 18वां क्वेश्चन का आंसर है सी, लेदर शूज। आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं ग्लासेस, फेस स्लाइड्स। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 19वें क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। डी क्वेश्चन का आंसर है शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं ओवरऑल्स, ग्लव्स, एप्रॉन। उपरोक्त सभी। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर भी डी आएगा, उपरोक्त सभी। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही नहीं करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न अनुसार करना चाहिए। तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, टूटी हड्डियों को देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें। डी, नाड़ी और नेत्र चिकित्सु की जांच करें। तो 21वें सवाल का जवाब है तुरंत चिकित्सक सहायता ढूंढनी चाहिए दोस्तों। तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढे। ए क्वेश्चन का आंसर, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? खतरे के प्रति असावधानी, लापरवाही, सुरक्षा का आदर, उपकरणों का गलत प्रयोग। तो इसका आंसर आएगा 22वें क्वेश्चन का आंसर है सी, सुरक्षा का आदर करें दोस्तों। 23वें सवाल है आपका, निम्न में कौन आग त्रिकोण से संबंधित नहीं है? ऊष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन, पानी। ए ऊष्मा, बी ऑक्सीजन, सी ईंधन, डी पानी। तो 23वें सवाल का जवाब है दोस्तों आपका 23वें सवाल का जवाब है
डी पानी। दोस्तों, मेरा चैनल आपको कैसा लगा मैसेज कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हाई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं। किस चीज़ में किए जाते हैं दोस्तों? द्रवित गैसों की आग बुझाने के लिए, बी लकड़ी की आग बुझाने के लिए, सी धातुओं को ठंडा करने के लिए, डी वेल्डिंग करने के लिए। तो 24वें सवाल का जवाब है दोस्तों, द्रवित गैसों की आग बुझाने के लिए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं। 25वां सवाल है दोस्तों, फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग को बुझाने के लिए किए करते हैं। कौन सी आग बुझाने के लिए? तेल की आग, लकड़ी की आग, सी बिजली की आग, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 25वें सवाल का जवाब है तेल की आग बुझाने के लिए। 26वां सवाल है दोस्तों आपका, क्रोबार का प्रयोग किया जाता है। क्रोबार का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है दोस्तों? क्रोबार का प्रयोग बार को लटकाने के लिए, बार को खींचने के लिए, सी भारी वस्तुओं को मैनुअली खिसकाने के लिए, भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने के लिए। तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों सी, भारी वस्तुओं को मैनुअली खिसकाने के लिए। 27वां सवाल है दोस्तों आपका, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है दोस्तों? ए ऑटोमेटिक स्पीड, बी ऑटोमेटिक फीड, सी हाथ से फीड, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो सी जवाब आएगा हाथ से फीड। दोस्तों 28वें सवाल का जवाब है, निम्न में से कौन जीव रक्षक विधि है? प्राथमिक चिकित्सा, डॉक्टर को बुलाना, गहन देखभाल, चिकित्सा उपचार। तो इस 28वें सवाल का जवाब है प्राथमिक चिकित्सा। ए क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। 29वां सवाल लेके आते हैं, लकड़ी, कागज, कपड़ा इत्यादि में लगी आग श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है दोस्तों? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो लकड़ी, कागज, कपड़ा इत्यादि में लगी आग श्रेणी ए में आता है दोस्तों। निम्न में कौन यांत्रिक व्यावसायिक खतरा है? शोर, जहरीला, अर्धकुशल, असुरक्षित मशीनरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, असुरक्षित मशीनरी। सभी सवाल मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये सभी सवालों को मैं एक एक करके सभी को दिखा रहा हूं। किसी का आपको जवाब नहीं, क्वेश्चन नहीं। धन्यवाद, थैंक फॉर वाचिंग।